नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टिक भारत विद एनजे, जहां हम भारत के उस गौरवशाली इतिहास की परतों को खोलते हैं जो आज भी दुनिया को चौंका देता है। पिछली बार हमने बात की वैदिक विज्ञान की अद्भुत गहराइयों की और उससे पहले भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली पर। आज हम चलेंगे उस युग की ओर जब वैदिक ज्ञान धीरे धीरे दर्शन, गणित, चिकित्सा और विश्व की सबसे उन्नत यूनिवर्सिटीज का रूप लेने लगा। ये है अनुवैदिक भारत युग। वैदिक युग के बाद भारत ने सिर्फ मंत्रोच्चार नहीं सीखा, बल्कि प्रश्न पूछने की कला सीखी। हु एम आई, व्हाट इज द सेल्फ, इन सवालों से जन्मा उपनिषदों का ज्ञान, जहां आत्मा और ब्रह्मांड का कनेक्शन डिफाइन हुआ सेंचुरीज बिफोर मॉडर्न साइकोलॉजी। उपनिषदों में कहा गया तत्वमसि, यानी कि तुम वही हो, यानी ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर ही है। आज की क्वांटम एंटेंगलमेंट और कॉन्शियसनेस की बातें हजारों साल पहले हमारी धरती पर हो चुकी थी। आपने सुना है तक्षशिला और नालंदा का नाम? तक्षशिला 6th सेंचुरी BCE में दुनिया की पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी। 100 से ज्यादा विषय पढ़ाए जाते थे, जिसमें फिलोसॉफी, मिलिट्री साइंस, मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी और यहाँ तक कि फ्यूचर स्ट्रेटेजी भी। नालंदा 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स, 2,000 से ज्यादा टीचर्स और एक ऐसा लाइब्रेरी सिस्टम जिसे जलाने में विदेशी आक्रमणकारियों को महीनों लग गए। यहाँ तिब्बत, चाइना, इंडोनेशिया, कोरिया जैसे देशों से विद्यार्थी ज्ञान लेने आते थे। ये सब सिर्फ शिक्षा नहीं, भारत की वैश्विक सॉफ्ट पावर थी। जहाँ वैदिक युग में सुश्रुत और चरक थे, वही अनुवैदिक काल में आयुर्वेद एक प्रामाणिक विज्ञान बन गया। त्रिदोषा सिद्धांत, रसायन सिद्धांत, सर्जिकल टेक्निक्स, सभी कुछ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पढ़ाया जाने लगा। चरक संहिता सिर्फ दवाओं की किताब नहीं, बल्कि एक होलिस्टिक हीलिंग सिस्टम है, जहां शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलन अहम है। इस काल में इंडिया सिर्फ आध्यात्मिक नहीं था, बल्कि एक रीजनिंग पावर हाउस था। न्याय दर्शन ने लॉजिक को नियमों में बांधा, सांख्य दर्शन ने यूनिवर्स को 25 तत्वों में क्लासिफाई किया। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य और पिंगला जैसे गणितज्ञों ने अलजेब्रा, जीरो, कॉम्बिनेट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स पर काम किया। जब बाकी दुनिया अंधकार में थी, आज की AI और डेटा साइंस का जो आधार है, वो तर्क और गणना हमने तब स्थापित कर दी थी। और आज जब हम AI, बायोचिप और IoT की बात करते हैं, तो हमने समझना होगा कि भारत का साइंटिफिक थिंकिंग नया नहीं है, वो हमारी DNA में है। इस सोच को आगे बढ़ाया जाता है हमारी दूसरी चैनल स्मार्ट फ्लेयर NJ, जहां आप पाते हैं फ्यूचर टेक की डीप नॉलेज, भारत की परंपरा और भविष्य के विजन के संग। तो दोस्तों, क्या हम इस अनुवैदिक युग को फिर से जानने के लिए तैयार हैं, जिसने भारत को विश्वगुरु बनाया? क्या हमें सिर्फ इतिहास की तारीखें याद रखनी है, या थिंकिंग को अपनाना है जो हमें फिर से आगे ले जा सकती है? कमेंट्स में बताइए, तक्षशिला हो या सांख्य दर्शन, कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? और हाँ, ऐसे ही और वीडियो के लिए जुड़े रहिए मिस्टिक भारत विद एनजे के साथ, जहां अतीत की गहराइयों में मिलती है आज की नई सोच की दिशा। जय हिंद।